हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैड इन। इस वीडियो में हम ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे। तो ये है हमारा ऑटोकैड वर्किंग स्पेस जिसपे हम अपना आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए पहले हम अपने 3D वर्क स्पेस में आते हैं। 3D वर्क स्पेस में आने के लिए सिंपली हम यहाँ से गियर आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 3D बेसिक 3D मॉडलिंग के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जिसमें कि हम 3D मॉडलिंग पे क्लिक करके हम अपने 3D वर्क स्पेस में आ जाएंगे, जिसमें हम 3D के जितने भी टूल्स होते हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। ड्राइंग बनाने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस व्यू पॉइंट से हम ड्राइंग बनाएं कि हमारी जो ड्राइंग हो वो आसान से और सभी पोर्शन कवर कर ले, जिससे कि हमें आसानी हो ड्राइंग बनाने के लिए। तो इस ड्राइंग में हम इस इस 3D आइसोमेट्रिक का हम फ्रंट व्यू चूज करेंगे, जिससे कि हम इसके लगभग सभी पोर्शन को कवर कर लेंगे। तो अपने ऑटोकैड में फ्रंट व्यू चूज करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से फ्रंट व्यू चूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, यहाँ से भी हम अपना फ्रंट व्यू चूज कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, आप कहीं से भी या यहाँ से आप अपना जो कोई भी व्यू हो वो चूज कर सकते हैं, जिससे कि आप ड्राइंग आसानी से बना सकें। चलिए हम अपने ड्राइंग बनाने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले किस पार्ट को बनाते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे पीछे वाला पार्ट है ये प्लेट उसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी लंबाई है 290 mm एंड जो इसका ब्रेथ है 140 mm। देखिए यहाँ पे 5 mm का गैप है। यहाँ पे 5 mm इस रेक्टेंगल बॉडी का है 5 mm, जो कि यहाँ से थोड़ा सा 5 mm ऊपर है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल कमांड, जिसकी लेंथ होगी 290 एंड चौड़ाई होगी, फिर से देखते हैं चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई है इसकी 135। तो यहाँ से 290, 135 चूज करते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया है। यहाँ से हम यदि इस ग्रिड मोड से कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम ग्रिड मोड को ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद हम सिंपली इसको एक्सप्लोड कर देते हैं, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोड कर देते हैं। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम ये रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक आर्क है जिसकी लंबाई है 96 mm, यानी कि हम कह सकते हैं इस आर्क की रेडियस है 48 mm एंड डाया होगा 96 mm। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसकी ये लेंथ होगी 130 एंड हमको यहाँ पे चौड़ाई इसकी याद करनी है। तो चौड़ाई याद करने के लिए हम देखिए ये पूरा जो ये लेंथ है वो है 140 और ये जो लेंथ है वो है 50। तो हम 140 में से 55 को माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ से हम इसकी हाइट या फिर चौड़ाई कह सकते हैं हम ज्ञात कर लेंगे। तो 140 माइनस 55, तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है 85। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 130 एंड ब्रेथ होगी
हम एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ से हम रेक्टेंगल कमांड चूज कर सकते हैं, या तो हम अपने कीबोर्ड में REC प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको रेक्टेंगल कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, और सिंपली स्पेस बार या फिर हम इंटर प्रेस करेंगे और हम कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंथ डालेंगे 130, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रेथ डालेंगे 85, इंटर कर देंगे और हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको मूव करते हैं और इसके मिड पॉइंट को सेलेक्ट करके बड़े वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे लाके क्लिक कर देते हैं। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से हमको 5 अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यदि ये 130 है, 135 है और वो 40 है, ये 40 है, तो यानी कि इसके बीच की दूरी जो दूरी होगी वो 5 mm होगी। तो यहाँ से हम इसको 5 mm ऊपर की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये ड्राइंग हमारी जो है वो इसका डायरेक्शन किधर भी जा रहा है। तो यदि हमको इसका डायरेक्शन स्ट्रेट रखना है, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाने के लिए, तो हमको ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। सिंपली ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए हमारे टॉगल कीज ऑप्शन में ऑर्थो मोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से हम ऑर्थो मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यदि हमको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है शॉर्टकट की F8। तो यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन करके हम यहाँ से इसका डिस्टेंस देंगे 5 mm और सिंपली इंटर कर देंगे। तो यहाँ से हम पाते हैं कि ये हमारी जो रेक्टेंगल बॉडी है, इस रेक्टेंगल बॉडी से 5 अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। अब हम सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी डायामीटर 96 mm है। तो हम सर्कल का सेंटर पॉइंट देंगे इस लाइन के मिड पॉइंट को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्कल कमांड चूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड 10 10 10। तो यहाँ से हम सेंटर रेडियस चूज करेंगे और इस लाइन के सेंटर पॉइंट को क्लिक करके और हम अपना रेडियस या फिर डायामीटर दे सकते हैं। यदि हम डायामीटर की बात करें तो 96 देंगे, यदि हम रेडियस की बात करें तो 48 देंगे। तो यहाँ पे हम डायामीटर 96 देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारा जो कमांड था वो हमने चूज़ किया था सेंटर रेडियस। यदि हम यहाँ से सेंटर डायामीटर चूज़ करते कुछ इस प्रकार से, तो यदि अब हम अपना डिस्टेंस डायामीटर देंगे 96, तो ये देखिए ये डायामीटर 96 है और इसका जो रेडियस है वो 96 है। तो इसको हम सिंपली कर लेंगे यहाँ से इरेज, और हमको इस सर्कल की ज़रूरत है तो इसका सर्कल को हम यूज़ करेंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जो ज्योमेट्रिक है उसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम करने के लिए सिंपली हम यहाँ से ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से सिंपली TR डबल इंटर करके हम ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिम करेंगे, उसके बाद इसको और फिर इस लाइन को। हमने ये रेक्टेंगल बॉडी भी बना ली है। अब आगे हम इस पोर्शन को बनाएंगे। इस पोर्शन को बनाने के लिए देखते हैं कि इसकी जो बाहर का जो रेक्टेंगल होगा उसकी लंबाई होगी 220 mm एंड ब्रेथ होगी 55 mm, और ये जो अंदर का रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 170। यदि हम 220 में से 170 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी 25 होगी, क्योंकि 25 + 25 होता है 50, जो कि हमें प्राप्त होता है 220 -70 करने पे, -170 करने पे। तो हम इसके बीच की दूरी रखेंगे 25। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी
220 एंड ब्रेथ होगी 55। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। से रेक्टेंगल बनाने के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे तो हम इस एक्स्ट्रा ज्योमेट्री पोर्शन को ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के लिए हम TR डबल इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एक्स्ट्रा ज्योमेट्री को ट्रिम कर लेंगे और इसको सिंपली यहाँ से मूव कमांड का प्रयोग करके हम इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस ड्राइंग में 45 का फिलेट दिया है और इधर भी 45 का फिलेट है। तो हम सिंपली यहाँ से फिलेट कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पे फिलेट देंगे और इसमें फिलेट देंगे इस पोर्शन में 25 का। तो चलिए फिलेट देते हैं। फिलेट देने के लिए यहाँ से हम फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की F इंटर प्रेस करके फिलेट कमांड चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फिलेट लेते हैं। फिलेट के लिए रेडियस देने के लिए हमको R इंटर करना होता है। तो यहाँ पे हम इंटर करने के बाद 45 इंटर करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा फिलेट हो गया और इंटर इसको और इसको। उसके बाद फिर से हमको फिलेट देना है इस वाले बॉडी में 25 का। तो फिर से हम F इंटर R इंटर, इस बार हम रेडियस डालते हैं 25 और इसको फिलेट करते हैं, इंटर करते हैं, फिर से इसको फिलेट करते हैं। अब देखिए हमारी यहाँ पे लगभग 2D ड्राइंग बन के तैयार हो गई है। इसमें एक चीज़ और बाकी है जो कि है ये होल। ये होल हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं इस फिलेट आर्क को ट्रैक करके। तो आते हैं अपने वर्किंग स्पेस पे और हम इस फिलेट को ट्रैक करेंगे, फिलेट आर्क को ट्रैक करेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली एक सेंटर रेडियस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसकी डायमीटर देख लेते हैं कितना है। डायमीटर है 30, इस होल का डायमीटर 30 है। तो सिंपली यहाँ से हम रेडियस हमने चूज़ किया है तो यहाँ पे हम 15 रेडियस इंटर कर देंगे और इधर भी हम वैसे ही 15 mm का एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। तो अब हम जाते हैं SW आइसोमेट्रिक में और यहाँ से हम अपने ड्राइंग को थिकनेस देना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी थिकनेस है वो है हमारी 20 mm। तो सबसे पहले 20 mm का हम इस प्लेट की थिकनेस दे देते हैं। तो यहाँ से हम प्रेस पुल कमांड चूज़ करेंगे। देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग अलग है तो इसको एक साथ प्रेस पुल करने के लिए हम M इंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों पोर्शन जो है वो प्रेस पुल हो रहे हैं। तो इनकी थिकनेस हमको देनी है 20 mm। सॉरी ये पीछे की तरफ हो गया है। तो हम बैक आएंगे, फिर से प्रेस पुल कमांड चूज़ करेंगे, M इंटर, ये पोर्शन और थिकनेस 20। अब ये हमारा सही डायरेक्शन में प्रेस पुल हुआ है। अब देखिए हम इस पोर्शन को प्रेस पुल करने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसकी हाइट है 80 जो कि इस प्लेट के सरफेस से है। लेकिन हमारा जो ये सरफेस 2D ड्राइंग है ये प्लेट के पिछले सरफेस से है। तो हम 20 और 80 कर देंगे, 20 + 80 कर देंगे तो हमको इसकी थिकनेस मिल जाएगी जो कि होगी 100 mm। तो हम यहाँ पे प्रेस पुल कमांड यूज़ करते हैं और इसको देते हैं थिकनेस 100 mm का। अब हमारे पास दो पोर्शन बच गए हैं, पहला फर्स्ट ये पोर्शन और सेकंड ये पोर्शन। तो हम इस पोर्शन की थिकनेस देखते हैं कितनी है। सॉरी हमने गलत प्रेस पुल कर दिया है। यहाँ पे इस बॉडी की जो है लेंथ होगी वो 100 होगी।
से हम 100 डिस्टेंस दे देते हैं। और देखिए जो हमारी ये बॉडी है, इस ड्राइंग में इसकी डिस्टेंस जो है वो 30 है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 30 है। इसका मतलब हमारा ये जो पूरा पोर्शन है उसकी थिकनेस थी 100। तो यदि हम इसको 70 प्रेस पुल करते हैं तो हमारा ये डिस्टेंस 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ से सिंपली इसको प्रेस पुल करते हैं और डिस्टेंस देते हैं 70 का। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा प्राप्त हुआ है वो होगा 30। और हमारा एक पोर्शन और बच जाता है प्रेस पुल करने के लिए, जो कि होगा, ये देखिए ये 65 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये प्लेट की जो मोटाई है वो है 20। तो हम 65 में 20 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 85। तो उसको हम डिस्टेंस देंगे 85 का। फिर से प्रेस पुल कमांड यूज़ कर सकते हैं और डिस्टेंस देंगे 85 का। अब ये हमारी ड्राइंग बनके तैयार है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, ये देखिए हमारी जो ड्राइंग है वो अभी अलग अलग हैं, तो इनको हम यूनियन कमांड की मदद से सभी को यूनियन कर देंगे। अब देखिए ये ड्राइंग जो है हमारी सभी एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। सेलेक्ट करके इसको थोड़ा आगे मूव कर देंगे और हम एक्स्ट्रा 2D पोर्शन को यहाँ से इरेज कर देंगे। अब ये हमारी ड्राइंग बनके तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।